आज हम बगदादी नगर में हैं, जहां आज बगदादी नगर को तोड़ने के लिए कुछ एनएमसी के लोग आए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ कुछ महिलाएं, बहुत सारे पुरुष यहाँ आज उपस्थित हो गए। तो मैं दूसरी तरफ आपको दिखा दूँगा, एक साइड एनएमसी खड़ी है, तो कहीं दूसरी साइड में वो लोग भी खड़े हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 29 सितंबर है और मंगलवार का दिन है। सुबह 11:30 पौने 12 बजे हम इस समय बगदादी नगर में हैं, जहां एनएमसी वाले इसे तोड़ने के लिए आए। 288 मकान यहां पक्के बने हुए हैं और इन्हें शतरंजीपुरा ट्रस्ट ने 1991 में बेचा था। इनके पास में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे जो ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट का आदेश उन्हें तोड़ने का आया है। आज यहाँ बगदादी नगर में एक मातम सा छाया है। पूरी महिलाएं और बच्चे रोड पर आकर खड़े हैं। उनके और बुलडोज़र को भी कहीं ना कहीं अभी पीछे किया गया है। पूरा रास्ता घेराव बना के यहाँ के रहवासी लोग वो आज धरने की तरफ बैठ चुके हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, वो मामला क्या है। जब तक हम मामले की तह तक नहीं जाएंगे, हमें मामले की समय नहीं पता चलेगा। आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। क्या मामला है, कैसे क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे हमेशा, जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता। शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी ने जो हमको बेचा है, हम यहाँ किसी कोई भी जमीन, सरकारी जमीन के ऊपर में कोई अतिक्रमण करके नहीं बैठे। हमने लाखों रुपया इस जमीन का, इस प्लॉट का हमने दिया है। शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी ने 1991 में जो भाव में बेचा था, उस भाव को हमने कीमत बना करके यहाँ लाखों रुपए में प्लॉट खरीदा है। और ये कमेटी का लेआउट है। कॉरपोरेशन जो हम पे अत्याचार कर रही है और जो जिस ऑर्डर की बात कर रही है, वो ऑर्डर सिर्फ साहिल के बाप के लिए है ना, और हमारे लिए 288 प्लॉट के लिए नहीं है। साहिल, आप एनएमसी को ये मानते हैं कि एनएमसी की गलती है इसके अंदर? जो 100%, बिल्कुल 100% एनएमसी की गलती है। एनएमसी ने जो ऑर्डर के उच्चारण करने का था, लेकिन उनके पास तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो वो ऑर्डर को उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, वो गलत ट्रांसलेशन किया उनके वकील ने। बाकायदा उन्होंने जो कोर्ट को, आप आदेश को पढ़िए, आदेश की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। आदेश के अंदर में सिर्फ साहिल सैयद के बाप के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है और प्लॉट नंबर 244, 245 को तोड़ने का, डिमोलिश करने का आदेश दिया हुआ है। जो जिन शतरंजीपुरा मस्जिद ट्रस्ट ने आपको बेचा है, तो क्या वो इसमें इंटरफेयर कर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं कर रही। वो तो खुद साहिल सैयद का भाई है ना, वहाँ का चेयरमैन, वहाँ का जो अध्यक्ष है पाशा जो है, वो साहिल सैयद का भाई है, खाला का लड़का। और साहिल सैयद और पाशा ने ही मिलकर साहिल को यहाँ भेजे थे। इसे 16 एकड़ में बना ये पूरा लैंड, 288 मकान है यहाँ, और वो भी पक्के मकान बने हैं। तो आपने पहले सोचा नहीं, समझा नहीं कि कैसे लेना, और क्यों, जबकि रजिस्ट्री नहीं होनी थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर में देखिए वक्फ बोर्ड का प्रावधान है और ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। यहाँ पे वैसे भी कॉर्पोरेशन हमको नोटिस नहीं। उस समय जब आपने 91 में लिया था, उस समय वक्फ बोर्ड नहीं था? नहीं, वक्फ बोर्ड तो पहले, वक्फ बोर्ड पहले से है, लेकिन वक्फ बोर्ड में ये जमीन उस वक्त में रजिस्टर्ड नहीं थी। ये चैरिटी कमिश्नर के अंदर में, चैरिटी कमिश्नर में इसका केस चालू था। शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी के जो प्रीवियस अथॉरिटी थी, जिन्होंने हमको बेचा, उन लोगों ने बाकायदा परमिशन के लिए डाला था, जिसकी परमिशन की कॉपी भी मेरे पास में है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उन्होंने परमिशन डाला था, शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी ने। ये परमिशन डालने के बाद में उनको इसमें ये लिखा है कि भैया हम शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी, खसरा नंबर 212 झिंगाबाई टाकली और खसरा नंबर 88 जहाँ पे आज की बातचीत चालू है, ये दोनों खसरे को उन्होंने बेचने के लिए परमिशन मांगा था। और वो परमिशन इसलिए मांगा था कि क्योंकि शतरंजीपुरे की जो मस्जिद है, वो पूरी जीर्ण हो गई थी और वो टूट गई थी। उस मस्जिद को बनाना था और उस मस्जिद को बनाने के लिए शतरंजीपुरा कमेटी के पास में पैसा नहीं था, तो उनके पास में प्रॉपर्टी बहुत थी, और प्रॉपर्टी होने के कारण उन्होंने ये फैसला किया। उनकी प्रोसीडिंग भी मेरे पास है। ये प्रोसीडिंग के अंदर में बाकायदा प्रोसीडिंग नंबर 92, 93, 95 तक ये प्रोसीडिंग है पूरी उनकी, कि उन्होंने बाकायदा मीटिंग किया और मीटिंग करके ये फैसला किया कि उनको ये प्लॉट बेचना है और ये बेच करके ही हम उस पैसे से मस्जिद बनाएंगे। तो आज जो मस्जिद बनी है, वो शतरंजीपुरे की जो मस्जिद बनी है, वो यहाँ के बाबा बगदादिया नगर लेआउट के जो पैसे से मस्जिद बनी है, जो उन्होंने लेआउट बेचा।
जो एग्रीमेंट आपके पास है, आपका कहना है कि एग्रीमेंट है और जो आपने पेमेंट किया उसकी भी आपके पास स्लिप है, तो वो आपने कोर्ट में पेश नहीं किया? कोर्ट में हमने पेश किया, लेकिन कोर्ट में हमको ये बोलता है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी हमारे समाज की कमेटी थी और हमने ये भरोसा करके लिया था उनसे कि आज नहीं कल ही हमारे को लीज करवा के दे देंगे। तो लीज जो होता है वो परमानेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और इन्होंने हमको अपने लेटर गेट के ऊपर में एक एग्रीमेंट बना करके दिया जिसमें इनके रबर स्टैंप है। और जिन शकूर साहब ने, जो अशरफी शकूर साहब थे, उनके पुराने प्रीवियस सेक्रेटरी जो थे, उनकी एक इकबालिया बयान भी मेरे पास में मौजूद है, जिन्होंने 5 हाजियों के सामने कबूल किया कि हमने ज़मीन बेची और इस ज़मीन के पैसे से हमने मस्जिद बनाई। अगर उन्होंने ये कबूल किया है और इस पैसे से मस्जिद बनी है तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि सतरंजीपुरे की जो मस्जिद है आज कर्जे में है। जब तक वो बाबा बगदादिया नगर को क्लियर नहीं करते, सतरंजीपुरे की मस्जिद कर्जे में है। आपकी मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? आज स्थिति ये है कि पूरे लोग रोड पर है, बच्चे रोड पर है, महिलाएं रोड पे हैं और एनएमसी वाले बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो इस स्थिति में आप क्या, आपकी मांग? हमारी मांग यही है कि हमारा लेआउट गुंटेवारी एक्ट के अंदर 2007 में सैंक्शन हो चुका है और कायदे के अनुसार कंपाउंडिंग करके कॉर्पोरेशन हमको रेगुलाइज कर सकती है। तो कॉर्पोरेशन ने हमारा मदद करना चाहिए और कॉर्पोरेशन ने हमारे को रेगुलाइज करना चाहिए। अच्छा, क्या इसका आप टैक्स भरते थे? टैक्स बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 1991 से हम लोग टैक्स भर रहे, जबकि मैं यहाँ 2014 में आया, उसके बावजूद भी कॉर्पोरेशन ने मुझसे 30 साल का प्रीवियस टैक्स भी लिया और वो ओपन प्लॉट का भी टैक्स लिया जिसमें मैं नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने 30 साल से यहाँ पे टैक्स पेड कर रहा हूँ और कॉर्पोरेशन ने जो ए डिवीजन बी डिवीजन लगा करके जो हमको टैक्सेशन का जो रिमार्क किया है, वो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन को सब 15 साल पहले से मालूम है। यहाँ पे बस्ती बसी हुई है, यहाँ इतने लोग रहते हैं, ये सारी बात कॉर्पोरेशन को। रोड भी तो पक्के दिख रहे हैं। ये रोड जो है ये एनएमसी ने बनाए, लेकिन ये उसके लिए कोई काम नहीं किया। एक तरफ देखा यह जाता है कि एनएमसी टैक्स भी वसूल करती है, रोड भी बना देती है, लाइन की भी व्यवस्था कर देती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वही बुलडोज़र लेकर इनके मकानों पर चलाने के लिए तैयार भी हो जाती है एनएमसी। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर।